सक्सेस ने बढ़ाई अभय वर्मा की महत्वाकांक्षाएं, बताया 100 करोड़ फिल्म ने कितनी बदली किस्मत। मुंजे से हर तरफ छाए अभय वर्मा ने अपने अभिनय साल 2024 में हर किसी को हैरान कर दिया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए कमा डाले थे। हाल में एक्टर जागरण के साथ इस मूवी के बाद जीवन में आए बदलावों पर बात की और कहा कि मुंजिया के बाद करियर को लेकर उनकी महत्वाकांक्षाएं काफी बढ़ गई हैं। पिछले साल रिलीज हुई फिल्म मुंजा बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई थी। फिल्म में केंद्रीय भूमिका में नजर आए अभय वर्मा इस क्लब में शामिल होने वाले सबसे युवा अभिनेता हैं। इस सफलता से अभय के इरादे बुलंद हैं और वे आगे अधिक जुनून और समर्पण के साथ काम करने की रखते हैं इच्छा। पिछला साल तो आपके लिए काफी अच्छा रहा, जीवन के डगरी में उसे किस तरह लिखेंगे। पिछले साल इतना कुछ हो गया कि क्या ही बताऊं। पानीपत से निकले एक लड़के ने कोई फिल्म की और वे 140 करोड़ रुपए कमा गई। ये सोचकर खुद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घर से निकलते समय हर कलाकार सोचता है कि मुझे ऐसी फिल्में करनी है, पूरे शहर में मेरी होर्डिंग लगेंगी। पिछले साल मैंने एक बड़ी कंपनी का विज्ञापन भी किया, मेरी होर्डिंग्स भी लगी। जिंदगी की डायरी के लिए पिछले साल को लेकर मन में एक ही शब्द आता है, सपना। सपने के कारण ही तो हम जीते हैं, बल्कि लालच तो इंसान का स्वभाव होता है। अब मेरा एक सपना पूरा हो गया है, उसने मेरे जुनून, मेहनत और महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ा दिया है। हर कलाकार का सपना एक बार शाहरुख खान के साथ काम करने का होता है। शायद आगामी प्रोजेक्ट किंग से आपको वो सपना पूरा हो रहा है। उन्हें देखकर तो पूरी दुनिया के लोग प्रेरित होते हैं। हंसते हुए उम्मीद है कि मेरा ये सपना भी पूरा हो जाए। मैं उन्हें भगवान मानता हूँ, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने भगवान के साथ काम करूँगा। मेरे लिए ये बड़ी उपलब्धि की तरह होगा। पहले कभी उनसे मिलना नहीं हुआ, तो हाथ मिलाने और पाँव छूने की सारी प्रैक्टिस कर चुका हूँ। उम्मीद है कि इस साल वे पल मेरी जिंदगी में आ जाए। अगर मैं उनसे मिलता भी हूँ तो मेरे पहले शब्द यही होंगे कि आप मेरे भगवान हो। मुंजा से दर्शकों ने यह आत्मविश्वास दिला दिया है कि अगर मैं स्वयं पर भरोसा रखकर पूरी शिद्दत से कुछ करूँ तो चीजें बदल सकती हैं। अब मुझे बहुत अच्छे ऑफर आ रहे हैं। मैं अपने काम में हमेशा विविधता ढूंढता हूँ। वेब सीरीज द फैमिली मैन से लेकर सफेद ए वतन मेरे वतन और मुंजा जैसी फिल्मों तक सभी में मेरी भूमिकाएं एक दूसरे से बहुत अलग हैं। इस साल मैं 3 प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, तीनों ही बहुत दिलचस्प और अलग हैं। उसमें हर तरह के रंग देखने को मिलेंगे। अब पानीपत जाना कितना होता है, वहाँ से अभी कितना जुड़ाव बना हुआ है। वैसे तो मेरे बड़े भाई और मम्मी भी मुंबई में मेरे साथ रहने लगे हैं, लेकिन मेरे दोस्त रिश्तेदार पानीपत में हैं। जब भी मौका मिलता है तो उनसे मिलने जरूर जाता हूँ। अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। अगर आप अपना काम पूरी मेहनत और शिद्दत से करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ लाभ जरूर होता है। ऊपर वाला नियत की कद्र करता है। जिस कहानी सुनकर पिछले साल इतना कुछ हो गया कि क्या ही बताऊं। पानीपत से निकले एक लड़के ने कोई फिल्म की और वे 140 करोड़ रुपए कमा गई। ये सोचकर खुद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घर से निकलते समय हर कलाकार सोचता है कि मुझे ऐसी फिल्में करनी है, पूरे शहर में मेरी होर्डिंग लगेंगी। पिछले साल मैंने एक बड़ी कंपनी का विज्ञापन भी किया, मेरी होर्डिंग्स भी लगी। जिंदगी की डायरी के लिए पिछले साल को लेकर मन में एक ही शब्द आता है, सपना। सपने के कारण ही तो हम जीते हैं, बल्कि लालच तो इंसान का स्वभाव होता है। अब मेरा एक सपना पूरा हो गया है, उसने मेरे जुनून, मेहनत और महत्वाकांक्षाओं को और मेरे दिल को लगता है कि ये कहीं जानी चाहिए, तो मैं बस उसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। मैं परिणाम सोचकर आगे बढ़ने वाला इंसान नहीं हूँ। मेरी खुशनसीबी है कि मैं ऐसे पेशे में हूँ जिसमें हर काम के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को लिए मिलता है।